हेलो एवरीवन। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके थे यूपी पीसीएल का इवनिंग शिफ्ट का फर्स्ट पार्ट। मतलब 76 क्वेश्चन लगभग कर चुके थे। अब मोस्टली थियोरेटिकली क्वेश्चन है, आप इसको रिवाइज की तरीके से पढ़ सकते हैं और पीडीएफ में भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं केवल न्यूमेरिकल की बात करूंगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, लाइक इन अ सुपर कंडक्टर द रेजिस्टेंस इज, तो आप अच्छे से जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। सुपर कंडक्टर्स में जीरो होना चाहिए, ठीक है। कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए क्योंकि सुपर कंडक्टर की बात हो रही है। वीएच कर्व नॉन लीनियर क्यों होता है, ठीक है। क्यों उसका शेप नॉन लीनियर है, क्योंकि आप जानते हैं जो म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होती, वो क्या करती है, वेरी करती है। इसीलिए देखा होगा हमने म्यू आर कैसा बना हुआ होता है, उसमें वेरिएबल। शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम कैच मेमोरी होता है, जो कि आप डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर। अगर जैसे ही आपका फोन वगैरह हैंग करने लगता है तो कैच मेमोरी को आप डिलीट करते हैं, जो कि फास्ट मेमोरी होती है। नॉन प्रेशर वेल्डिंग कौन सी है, तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग आप कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को। डाइवर्सिटी फैक्टर आप जानते हैं, इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम to the coincident maximum demand of the whole system. Which electrode should be used for refining copper? Why electrolysis? तो देखिए, एक क्वेश्चन आपके दो एग्जामों में और भी पूछा गया है, ठीक है। वाई इलेक्ट्रोलाइसिस के हेल्प से कौन सा इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, तो कॉपर सल्फेट आपका क्या होगा, आंसर होगा। Which cost should be not included while calculating the fixed cost? तो देखिए, इक्विपमेंट कॉस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, ये सारे आपके फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड हैं। फ्यूल कॉस्ट क्या होता है, आपका रनिंग कॉस्ट होता है, क्योंकि आप बार बार उसको चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे आपका फ्यूल एंड हो जाता है, आप उसको दोबारा नया करेंगे। देखिए, एड 10110 एंड 111101, तो ये तो आप जानते होंगे अच्छे से ऐड करना इसको। ऐसे ही ऐड करेंगे, वन 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 का जीरो, कैरी वन वन, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा और अब जीरो, ठीक है। फिर ऐड करेंगे तो वन और कैरी वन, सो आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा पार्ट है केबल का जो कि अर्थ से कनेक्टेड रहता है टू प्रोवाइड अर्थिंग इन द आर्मर अंडरग्राउंड केबल? तो देखिए, आर्मर आपका जो केबल का पार्ट होता है, देखिए होंगे केबल का पार्ट, वो आपके अर्थ टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है और टू प्रोवाइड अर्थिंग इन अंडरग्राउंड केबल। और उसका काम क्या होता है, अंडरग्राउंड केबल में अर्थिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। आपने देखा होगा पूरा केबल होता है, बेडिंग, ठीक है, आर्मर। तो देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पूरा केबल का डायग्राम होता है आपके अंडरग्राउंड केबल का, जिसमें कंडक्टर, कोर, इंसुलेशन, शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, ये सब यूज होते हैं, ठीक है। कोर आप जानते ही हैं, सेंट्रल कंडक्टर होता है, ठीक है, जो कि कैरी करता है एक्चुअल करंट को। इंसुलेशन आप जानते हैं, एक ईच कोर इज प्रोवाइडेड विद सुटेबल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट, ठीक है। लीकेज ऑफ करंट से क्या बचाता है, आपका इंसुलेशन बचाता है। और देखिए, आपसे कभी कभी पूछ लेता है मटेरियल काय का बना हुआ है, ठीक है। इंसुलेशन किस किस की चीज का होता है, तो पीवीसी, एक्स एल पीई, बार्निश्ड, कैम्ब्रिक, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, ठीक है। मेटेलिक शीट के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। ये भी इंसुलेशन के आसपास प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपका लेड और एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन होता है इज टू प्रोटेक्ट द इंसुलेशन फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सॉइल, ठीक है। जो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सॉइल से, उससे आपको ये बचाता है। नेक्स्ट आपका वेडिंग होता है। वेडिंग कुछ नहीं है, वेडिंग एक लेयर है पेपर टेप की, कंपाउंडेड होती है वो एक फाइब्रस मटेरियल से, ठीक है। वेडिंग के दो पर्पस होते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द मेटेलिक शीट, वो मेटेलिक शीट को पर्पस करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे बचाता है, उसके मॉइस्चर से, कोरोजन से। और फिर आर्मरिंग होती है, आर्मरिंग इज प्रोवाइडेड ओवर वेडिंग। आर्मरिंग
बेडिंग को बेडिंग के ऊपर होती है, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है केबल का उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, केबल को प्रोटेक्ट करती है इंजरी से ड्यूरिंग इरेक्शन के टाइम पे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपसे पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। तो देखिए साइक्लो कन्वर्टर काम क्या होता है, कंट्रोल द स्पीड ऑफ लार्ज सिंक्रोनस मोटर। तो आप सभी लोग जानते होंगे यह एक एसी टू एसी कन्वर्टर होता है, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी दूसरी एसी फ्रीक्वेंसी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, द लॉस इज ड्यू टू रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द आर्मेचर कोर इज कॉल्ड। तो देखिए लॉस ऑफ रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम हिस्टैरिसीस लॉस को बोलते हैं। नेक्स्ट, ड्यूअल कन्वर्टर में अगर फायरिंग एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो वो कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह एक्ट करेगा, उसके बाद अनकंट्रोल हो जाएगा। First nuclear power plant Tarapur, which the important point to be checked during inspection and defects noticed in 11 kV cable and cable boxes। तो देखिए जो आपका कांटेक्ट रहता है केबल बॉक्स से इंटैक्ट होता है अर्थिंग लीड का, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है चेक का, ठीक है। किसमें, आपके 11 kV केबल में और केबल बॉक्सेस में। मतलब कुछ भी कनेक्शन हुआ है, आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि केबल बॉक्स से आपका एक कनेक्शन है कि नहीं है। The skin effect is negligible when the supply frequency is low and the conductor diameter is small। देखिए एक्स और गेट आप जानते ही हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, आप आसानी से निकाल लेंगे इसको। व्हाट इज द रोल ऑफ द सिस्टम बस इन पीएलसी। देखिए रोल ऑफ सिस्टम बस, तो सिस्टम बस का पीएलसी में क्या यूज है, ये क्या करती है, जैसे आपकी ट्रांसमिशन लाइन में बसेस होती हैं उसी प्रकार इसका भी काम है। इट हेल्प्स इनपुट आउटपुट पोर्ट एट इनपुट आउटपुट यूनिट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। देखिए वोल्टेज रेंज कई बार हम सॉल्व कर चुके हैं, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, सारी आप रीड कर लो, सारे आप रट लो या फिर कुछ भी कर लो, इनको याद कर लो क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, शो अ लैडर डायग्राम ऑफ अ नॉर गेट, ठीक है। देखिए नॉर गेट कौन सा होगा आपका, 0 1, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 से आप इसके आउटपुट को पता लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं इसकी ट्रुथ टेबल ये होती है, ठीक है। तो नॉर गेट की ये टेबल है, अगर इनमें से कोई सा भी इनपुट जो है वो अगर आउटपुट देने लगे, ठीक है, आउटपुट नहीं दे, सॉरी आउटपुट नहीं दे, तो आपका क्या होगा, वो नॉर गेट, ठीक है। दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0। मैच द फॉलोइंग, तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ए का क्या आपका, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी आपकी मोटर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे आसानी से। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनुअल कॉस्ट ऑफ 25 HP मोटर ऑपरेटिंग इन 90% efficiency, consider 8000 hours of operation and a tariff rate of 4 per kilowatt hour। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एनुअल कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर निकाल लेना, ठीक है। यानी कि 25 HP आपको दिया है, ठीक है, 25 इंटू 0.746, ठीक है, किलोवाट में चेंज कर लेंगे आप और उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी। अब ऐसे ही आपकी इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी, आप एनुअल कॉस्ट निकालने के काबिल हो जाएंगे। तो जो इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर है उसका मल्टीप्लाई कर देना 8000 और उसके टैरिफ रेट से। नेक्स्ट, supply system supplies the load of 800 kilowatt at power factor of 0.8 leading, calculate the reactive power। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, cos फाई आप जानते हैं एक्टिव अपॉन टोटल पावर होता है, ठीक है। वहां से आप क्या निकाल लेंगे, टोटल पावर निकाल लेंगे। cos फाई 0.8 है, sin फाई कितना हो जाएगा 0.6 और रिएक्टिव पावर होता है s sin फाई, ठीक है, bi sin फाई। तो वहां पे आप सारी वैल्यूज पुट करके आपकी आंसर आ जाएगा। अब देखिए रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है, तो आउटपुट पावर अपॉन क्या होता है, इनपुट पावर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 40%। देखिए बाकी क्वेश्चन आपको जैसे याद करने लायक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप यूपीपीसीएल के आगे भी तैयारी कर रहे हैं और दूसरे एग्जाम की भी। ठीक है, स्टीम पावर स्टेशन की बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टीम पावर स्टेशन में जो जनरेटिंग कॉस्ट होती है टिपिकल प्रोपोर्शन कितना होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूल कॉस्ट 30 से 40%, सिंगल सिंगल भी पूछ सकता है आपसे, और यहाँ पे सारे पॉइंट्स भी पूछ लिए आपके। फ्यूल कॉस्ट इतना, फिक्स चार्ज प्लांट का इतना, और ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट इतना होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको डाउट होना चाहिए। ठीक है, फेस अर्थ फॉल्ट, तो इंटरफेस फॉल्ट भी जो होता है उस वो भी आपका आंसर हो सकता था। अंडर बचत लंब योजना, तो ये सब आप देख लेना। ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ देखिए यहाँ ये भी आपके कई बार एसएससी से क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर्स का फायर ट्यूब बॉयलर्स से क्या कंपैरिजन होता है, कई बार क्वेश्चन आपसे आपके एसएससी में देखने को मिला हुआ है। तो फेलियर इन फीड वाटर सप्लाई इवन व्हेन शॉर्ट पीरियड इज लायबल टू मेक द बॉयलर ओवर हीटेड। देखिए पर यूनिट इम्पीडेंस का फॉर्मूला, जेड पर यूनिट आपका क्या होता है, जेड इंटू केवीए बेस इंटू 1000 अपॉन बेस वोल्टेज का होल स्क्वायर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं हम कि वॉट मीटर है जिसका फुल स्केल रेंज 2500 वॉट है। ठीक है, इट हैज एन एरर ऑफ 1.2% ऑफ ट्रू वैल्यू, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ रीडिंग इफ ट्रू पावर इज 1250 वॉट। तो देखिए पावर क्या होगा, 1250 प्लस माइनस 1.2%, ये तो आप समझ गए होंगे। अब 1250 प्लस माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका, 1235 1265 वॉट। 1.2% किसका लेना है आपको, इस ट्रू पावर का। देखिए यूनिट मैच करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सारी की चीजें जैसे किचन के लिए कितना यूज होता है, स्पोर्ट्स के रूम के लिए कितना यूज होता है। ठीक है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंस जो आपकी जहाँ पे इल्यूमिनेशन की जो इंटेंसिटी आपसे जो पूछी जाती है, आपको इसकी टेबल ध्यान में रखनी होगी। हम जब सेशन करेंगे पावर सिस्टम के अंदर इल्यूमिनेशन का, यानी कि अलग से जो इल्यूमिनेशन के पॉइंट्स देखेंगे, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी की एग्जाम्स के लिए आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं। देखिए आपसे मैक्सिमम डिमांड इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड आप कैसे निकालेंगे, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको मैक्सिमम डिमांड निकालना है। मैक्सिमम डिमांड आप जानते हैं सबका, क्या करेंगे आप। ठीक है, जो भी आपके सिस्टम में दिया हुआ है 2500 केवी इंटू 4, 3600 केवी इंटू 12, 4100 केवी इंटू 6, 3800 केवी इंटू 8 अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए इसमें पूछा है विच कर्व रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफिशिएंसी एंड द करंट ऑफ अ डीसी जनरेटर। नेक्स्ट आपका एक जनरेटिंग स्टेशन है, हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 50,000 किलोवाट और डिलीवर कर रहा है वो इतना। ठीक है, इफ द एनुअल फिक्स चार्जेस आर 160 पर किलोवाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड रनिंग चार्जेस आपका है 4 पैसे पर किलोवाट आवर, आपसे पूछा है कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। देखिए टोटल एनुअल कॉस्ट आप सबसे पहले निकाल लेना। ठीक है, टोटल एनुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, तो 160, ठीक है, पर किलोवाट इंटू 50,000 प्लस जो पैसे आपको दिए हैं इंटू 220 इंटू 10⁶, तो ये आपका आएगा टोटल एनुअल कॉस्ट। इस टोटल एनुअल कॉस्ट को आप डिवाइड कर दोगे जितना आपको पावर डिलीवर हो रहा है। ठीक है, पर एनम, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.64। तो हमारा इस पेपर में मेन मुद्दा था न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, और थ्योरेटिकल तो कुछ क्वेश्चंस नहीं, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप आसानी से इसको कर लेंगे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। आप कल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से, SSC EE जंक्शन नाम से टेलीग्राम ग्रुप से इस पेपर को
डाउनलोड कर करके प्रैक्टिस लगा सकते हैं। देखिए, जब भी इनपुट पावर का आपसे क्वेश्चन आए, आप एफिशिएंसी तो अच्छे से जानते ही हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है और वहीं से आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इनपुट निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए, यूपीपीसीएल की प्रैक्टिस के लिए आपको कई सारे, मैंने पिछले पेपर में बताया था, अलग अलग तरीकों से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई सारे बुकेस आपको लगानी पड़ेंगी और कई सारे मैटलैब बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इन पेपरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको इन प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहीं पे क्वेश्चंस के खत्म होते हैं। ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट हमने कर लिया है, ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं वो कई बार मैंने कर भी चुके हैं पुराने पेपरों में, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप आसानी से अगर उसकी लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यही आंसर है। तो एक बार फिर से आपको हैप्पी दिवाली सभी लोगों को, और प्रैक्टिस करते रहिए। आप इस पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से।